पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो में हम देख रहे हैं कि इंसान ऐसा है जो कि खून के आंसू रो रहा है। महल में बहुत बड़ा कद रखता है, पद भी रखता है, इतना ही नहीं आयु से भी सबका आदरणीय है। मगर मगर आज वो इंसान खून के आंसू रो रहा है। कारण क्या है? कारण है उसका देशभक्त होना। जी हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई शो में यूं तो मालेराव होलकर ने गंगूबा को बहुत बार लज्जित किया है अपने सैनिकों के सामने, अकेले में, और या फिर जी हाँ कुछ और उसके चुनिंदा विश्वास पात्रों के सामने, जो कि विश्वास के लायक खुद नहीं है, तो भला उसका विश्वास पात्र कोई कैसे हो सकता है। खैर, आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लज्जित किया है अपनों के सामने और बेगानों के सामने भी, देशवासियों के सामने भी और विदेशियों के सामने भी। इस मालेराव होलकर ने अपनी सारी मर्यादाओं को लांघते हुए आज एक आदरणीय, जो कि उनके बाबा साहेब या फिर दादा साहेब के लिए भी सदैव आदरणीय रहे हैं, उन गंगूबा के जिन्होंने खूब इज्जत उछाली है, पगड़ी उछाली है। कैसे? देखिए, मालवा के हित में, मालवा की प्रजा के हित में कुछ काम करने के लिए और मालेराव होलकर को कुछ अच्छा सबक मिले, सीखने का भी और करने का मौका मिले, इसलिए वो कुछ लोगों को लेकर के आते हैं, समस्या बताते हैं। मगर मालेराव अपनी वाहवाही में व्यस्त होता है, कहता है 1 साल बाद हम देखेंगे। अब जब मालेराव को समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं गंगूबा कि शायद आपको सही बात समझ में नहीं आई, वरना इसका निदान आप कर देते राजकुमार। तब नहीं समझता मालेराव फिर वो कहते हैं कि मालेराव, अब बस राजकुमार। मालेराव को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ विदेशी मेहमानों ने अपनी चाटुकारिता का फर्ज निभाते हुए और इस मूर्ख को और ज़्यादा मूर्ख बनाते हुए, जी हाँ, मालेराव को राजकुमार से महाराज कह दिया था। बस उसी बात को पुख्ता करने के लिए वो ये बात कह देता है गंगूबा को कि आप हमें मालेराव कह रहे हैं, नाम से पुकार रहे हैं, आप अपनी आयु को ही अपना अधिकार समझ बैठे हैं, आयु में अधिक हैं, तो मतलब ये नहीं है कि आप योग्यता रखते हैं, आप कुछ भी करने का अधिकार रखते हैं, नहीं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि इस मालेराव को गंगूबा पद के साथ में बोलेंगे, राजकुमार कहेंगे, आदर के साथ कहेंगे और अपनी हद में भी रहेंगे, नियमों का पालन भी करेंगे। जो एक बार कह दिया मालेराव ने, वो पत्थर की लकीर होगी और उसी में सिर झुकाएंगे। अब जो गांव के लोग आए हैं, राज्य के लोग आए हैं अपनी फरियाद लेकर, न सिर्फ उनके सामने, न सिर्फ मैनाबाई के सामने, न सिर्फ यशवंत के सामने, बल्कि जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं या फिर व्यापारी आए हुए हैं अपना मतलब निकालने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए, मालेराव को लूटने के लिए, उनके सामने भी इस मालेराव ने इस ईमानदार और मल्हार राव सूबेदार जी के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार और निष्ठावान गंगूबा को लज्जित कर दिया, बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी। और इस वजह से बस रोए नहीं और कसर रही नहीं थी गंगूबा की, तो कह सकते हैं कि आज वो खून के आंसू रोए हैं।